हे देयर वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीटी के रिवीजन प्लान के बारे में। काफी सारे स्टूडेंटों की कंप्लेन होती है कि सर डीटी में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, डीटी का हम जो कोर्स है वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, किस तरह से हमें डीटी का कोर्स का रिवीजन करना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होती है आपकी डीटी की वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको टाइम वेटेज और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपका रिवीजन करना होगा। डीटी का कोर्स बहुत ही लेंथी है, सारे चैप्टर आपके नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम उन चैप्टर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो, हमारी उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उसका वेटेज भी कम है। तो ऐसे में एक अच्छा रिवीजन प्लान होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेलकम टू सीएनडा, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डीटी के रिवीजन प्लान के बारे में, जो कि होगा टाइम वेटेज और आपके प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। तो डीटी का जो रिवीजन प्लान है वो कुछ इस तरह से हमने ड्राफ्ट किया है कि हमारा जो कोर फोकस होगा वो इन सब टॉपिक के ऊपर होगा। बेनिफिट पोर्शन के अंदर टीडीएस, टीसीएस, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स हमने इंक्लूड किया है। नॉलेज टैंक के अंदर आपका आएगा अपील, रिवीजन, असेसमेंट, रिटर्न फाइलिंग और रिलेटेड टॉपिक। स्टार चैप्टर के अंदर हमने किया है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी और आपका जो दो टॉपिक हैं डी डबल ए जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के ऊपर बेस है, और दूसरा है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये सारे टॉपिक अगर आप करते हैं तो आपका 80 टू 85 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। जी हाँ, 80 टू 85 मार्क्स का पोर्शन। आप अगर पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे या फिर आप देखेंगे जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा है और इसका जो वेटेज है वो लगभग 85 मार्क्स का वेटेज है। तो हमें करना क्या है कि हम इन टॉपिक को ही कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे 1.5 डे के अंदर, जिससे हमारा होगा क्या कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ अच्छे तरह से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से कंक्लूड करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम देके आएंगे तो आपको शुरुआत करनी है बेनिफिट पोर्शन से। बेनिफिट पोर्शन के अंदर आप टीसीएस और टीडीएस का जो टॉपिक है वो सबसे पहले कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी टॉपिक है और इसका जो वेटेज है वो लगभग 10 टू 15 मार्क्स तक का होता है। टाइम भी कम कंज्यूम होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में आप पीजीबीपी एंड अदर सोर्स कंप्लीट करके चलेंगे। पीजीबीपी एंड अदर सोर्स का कंप्लीट करने का जो रीजन है पहला कि इसका वेटेज 16 टू 20 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। अगर अदर सोर्स में से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसका वेटेज ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल गेन में या फिर उसका वेटेज ट्रांसफर हो जाता है पीजीबीपी में। तो जो ओवरऑल बल्कि जो पोर्शन है वो आपका, जो अगर आप ओवरऑल वेटेज देखें तो बेनिफिट पोर्शन का जो वेटेज होगा वो होगा 25 टू 35 मार्क्स का। तो बहुत ही ज्यादा वेटेज है, इसलिए आप इसको इस तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। उसके बाद आते हैं हम एडवांस टैक्स का जो पोर्शन है आपका थोड़ा सा, और जो पैनल प्रोविजंस हैं आपके लेट फाइलिंग के और इनके रिटर्न फाइलिंग के, उसका अगर हम ध्यान रखें उनका इंटरेस्ट को, तो ये पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपिटल गेन का टॉपिक है। तो ये जो चारों चैप्टर हैं वो मिला के लगभग आपके 25 टू 35 मार्क्स का वेटेज कवरेज करते हैं। और टाइम कितना लगेगा, सिर्फ हम जब एग्जाम दे के आएंगे वो दिन। तो आप 5 घंटे में इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आप लगभग लगभग अपना 25 से लेके 35 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जब आपका लीव डे आएगा। लीव डे सिंगल लीव डे होता है, काफी ज्यादा हमें क्विक होना पड़ेगा और हमें जो मेन टॉपिक है वो कवर करके चलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे डीटीए और उसके बाद करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। ये जो टॉपिक है, मैंने जो अभी पास्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है, तो ये ऑल्टरनेट आपके टॉपिक आते हैं, या तो आपका डीटीए में से क्वेश्चन आता है या फिर डबल ट्रांसफर प्राइसिंग में से क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और इसमें प्रोविजंस भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करके चलेंगे तो आपका 5 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पूरी डीटी के अंदर। इसका जो वेटेज है वो है अकेले का 25 मार्क्स, ठीक है। तो इसको आपको कवर कैसे करना है, तो आप सबसे पहले आप लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन सी अदर एंटिटीज की जो असेसमेंट है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप जाएं सी इंस्टीट्यूट की मटेरियल में, उसमें आप जो इंडेक्स होती है उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज की असेसमेंट आपको कंप्लीट करनी है इस टॉपिक के अंदर। काफी सारे टीचर होते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं उनके अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग भी और या फिर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भी। तो ये टॉपिक है उनको आपको कंप्लीट करना है लगभग लगभग 5 आवर्स के अंदर, ठीक है। 5 टू 6 आवर्स के अंदर आप इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट पोर्शन में हमने रखा है रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, जो आपका असेसमेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसके बाद अपील एंड रिवीजन एंड प्रोसिक्यूशन। अपील रिवीजन प्रोसिक्यूशन में भी मैं इतना ज्यादा इंफोसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि अपील रिवीजन के अंदर जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, काफी सारी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ठीक है। और जो वेटेज है वो है लगभग 4 टू 6 मार्क्स का। तो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको अपील रिवीजन अच्छे से आता है, आपकी कमांड है,
तो आप कंप्लीट करके चलें, अदरवाइज आप इसको रिमेनिंग पोर्शन के लिए भी छोड़ सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर्स और इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको जरूर करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज है इसका भी, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो वेटेज होगा वो लगभग 75 से 85 तक वेटेज कवर हो जाएगा, जिसमें से अगर हमारी इफिशिएंसी रेशो को हम रखते हैं लगभग 75%, तो हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो तो हम अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, लगभग हम एग्जामिनेशन के आसपास पहुंच चुके हैं, ठीक। इसके बाद हम करके चलेंगे हमारा रिमेनिंग पोर्शन, हमारे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं हम पार्ट 3 में करके चलेंगे। इससे क्या होगा कि हम एग्जामिनेशन के आसपास तो पहुंच चुके हैं, एग्जामिनेशन के आगे हमें बढ़ना है, एग्जामिनेशन से भी ज्यादा मार्क्स हमें लाने हैं, तो उसके लिए हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उसको जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे, सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और रिमेनिंग टॉपिक जो आपके बचते हैं वो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक लेंथी है तो आप उसको अवॉइड करें, आप उसको स्किप करें। सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करें, जितने ज्यादा टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपके मार्क्स उतने ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं ये चारों पार्ट। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं एग्जाम वाले दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है आपके लिए। आप जल्दी से कुछ जो भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं आपके अकॉर्डिंग आप उनको कंप्लीट करिए, छोटे टॉपिक होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जल्दी से आप प्रैक्टिस मैनुअल में से जितना पोर्शन कवर कर सकते हैं उतना पोर्शन कवर कीजिए। आरटीपी एमटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल पता लगता है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आरटीपी और एमटीपी में से भी आ जाते हैं। तो आप जाएं सी इंस्टीट्यूट की साइट पे, वहां पे आपको आरटीपी एमटीपी मिल जाएगी और आपको सॉल्व करना है। आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने में बहुत काफी सारे स्टूडेंटों की हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो किस तरह से हमें करना चाहिए। तो आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को देखें, आप रियलाइज करें कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देखा हुआ है, आपका पहले से ही देखा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन है जो आपके पीएम में था या फिर आपने सॉल्व किया है, तो आप उसको स्किप कर दें। अगर क्वेश्चन थोड़ा नया लगता है तो आप देखें कि क्या उसके प्रिंसिपल्स आपको आते हैं, जिस प्रोविजन के बेसिस पे वो किया गया है वो आपको आते हैं, और उसके बाद में आप थोड़ा सा सॉल्व करें और उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना होता है आरटीपी और एमटीपी का पोर्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होते हैं, आपके जो 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके जो भी आपके पास पीएम है या फिर किसी टीचर की बुक है, उसमें जो भी फुल फ्लैश क्वेश्चन है पीजीबीपी के या फिर पूरा इनकम कंप्यूटेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम दिन वाले जो एग्जाम डे है आपका, उस दिन आपको स्टडी इस तरह से आपकी रखनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक लाइक दे दीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक वीडियो आने वाला है अभी, आपको उसको जरूर देखना है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कि किस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है अपने पेपर को, और किस तरह से हमें एग्जाम में प्रोसीड करना है हमारे पेपर को कंप्लीट करने में।